मानो चिड़िया तो एक बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल की पक्षी थी। जंगल के जिन भी पक्षियों को जरूरत होती, मानो चिड़िया उन सब की अपनी बसात से बढ़कर मदद किया करती। मानो चिड़िया के घोंसले में तो खाने के लिए दाना नहीं था और मानो कहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन घोंसले में तो खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं। मुझे जल्द ही जंगल से दाना लेकर आना होगा। इतना कहते साथ मानव चिड़िया तो जल्दी से दाना लेने के लिए अपने घोंसले से उड़ती है। अभी वो दाना लेने के लिए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे नीलू भी मिल जाती है। अरे मानो, तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ही आ रही थी जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अरे नीलू बहन, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज था और मैं दूसरे जंगल दाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलो। मानो, मुझे घर पर एक जरूरी काम है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम दाना लेने के लिए आज अकेली ही चली जाओ। नीलू के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से दाना लेने के लिए वहां से उड़ती है। जल्द ही मानो को दाना भी मिल जाता है और मानो चिड़िया ऐसे कहती है, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। देखो तो सही, मुझे इतनी जल्दी कितना अच्छा दाना मिल गया। चलो अब जल्दी से अपने घर जाकर सारा काम कर लेती हूँ। इतना कहते साथ मानो तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है, लेकिन मानो को क्या मालूम था कि बहुत जल्द ही मानो चिड़िया एक दरख्त के साथ टकरा कर गिर जाएगी। दरख्त के साथ टकराने की वजह से मानो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आती हैं। तभी वहां पर एक लोमड़ भी मानो के पास आ जाता है। मानो चिड़िया तो बेचारी दर्द के साथ चिल्ला रही थी, क्योंकि इतनी ज्यादा चोट लगने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ, उससे तुम्हें राहत मिलेगी। लोमड़ तो इतना कहते साथ जल्दी से जंगल से जड़ी बूटियां लेने के लिए जाता है। जल्द ही लोमड़ को जंगल में वो जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। लोमड़ तो जल्दी से उन जड़ी बूटियों को लेकर मानो चिड़िया के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। जल्द ही लोमड़ उन जड़ी बूटियों को कोड़कर एक लेप बना लेता है और उसे मानो के जख्मों पर लगा देता है। लोमड़ जी, आपका मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको देखकर डर गई थी कि कहीं आप मुझे खा ना जाओ। नहीं चिड़िया, मैं तुम जैसे पक्षियों को नहीं खाता, क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मेरी मदद करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने घर चलती हूँ। मानो तो इतना कहते साथ घर जाने के लिए उड़ती है, लेकिन पंख पर चोट लगने की वजह से वो गिर जाती है। नन्ही दोस्त, अभी तुम्हारे पंख पर चोट लगी हुई है, इसी वजह से तुम उड़ नहीं पा रही। मुझे लगता है तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहिए। नहीं लोमड़ जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसे आप पर बोझ नहीं बन सकती। थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक होकर घर चली जाऊंगी। लेकिन लोमड़ तो मानो कि एक नहीं सुनता और उसे उठाकर उसकी देखभाल करने के लिए अपने घर ले जाता है। और वहां जाकर मानो चिड़िया लोमड़ से ऐसे कहती है, लोमड़ जी, मेरी मदद कर कर तो आप पछता रहे होंगे कि ये चिड़िया तो मेरे जान का वबाल ही बन गई। आप मुझे वहीं वापस छोड़ आए। अरे अरे दोस्त, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम जैसे पक्षियों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। इतना कहते साथ ही लोमड़ तो वहां से चलता है और थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ को जंगल में मीठे रसीले आम मिलते हैं, जिन्हें लेकर लोमड़ जल्दी से वापस चला जाता है। ये देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसीले आम लेकर आया हूँ। अब जल्दी से इन आमों को खाकर बताओ कि तुम्हें कैसे लगे। सच में लोमड़ जी, ये आम तो देखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी इतनी मदद करने के लिए मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो तो जल्दी से वो आम खाने लगती है और ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं। और इस दौरान मानो चिड़िया के सारे जख्म भी ठीक हो जाते हैं और वो अपने दोस्त लोमड़ के पास आकर उससे ऐसे कहती है,
लोमड़ जी, मेरी देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा पंख बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। हाँ दोस्त, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा पंखा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने से अब बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लोमड़ के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया भी अपने घर जाने के लिए वहां से उड़ती है। अभी मानो थोड़ी ही दूर गई थी कि रास्ते में उसे अपनी दोस्तें भी मिलती हैं, जो उससे ऐसे कहती हैं, अच्छा हुआ मानो जो तुम हमें यहाँ पर मिल गई। पूरे जंगल में ये अफवाह है कि तुम एक लोमड़ के साथ कितने दिन से रह रही थी। अपनी सहेली की ऐसी बात सुनकर मानो चिड़िया तो उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसे चोट लगी थी और लोमड़ ने उसकी कितनी मदद की। ये मानो तुम क्या कह रही हो? कभी सुना है कि लोमड़ और एक पक्षी की भी दोस्ती हो? जरूर वो लोमड़ तुम्हें अपनी चालाकी में फंसा रहा होगा। गुड़िया और पारो तो इतना कहते साथ वहां से जल्दी से घबरा कर उड़ जाती हैं। यूं ही जंगल में कुछ हफ्ते भी बीत जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद मानो चिड़िया का दोस्त लोमड़ उससे मिलने के लिए उसके घर कुछ तोहफे लेकर आता है और उससे ऐसे कहता है, मानो दोस्त, तुम्हें तो अपने दोस्त लोमड़ की याद नहीं आती, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे भी लाया हूँ। नहीं लोमड़ जी, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो तो अपने दोस्त लोमड़ को जंगल के सब पक्षियों की बातें बताती है, जिसे सुनकर लोमड़ तभी वहां से चला जाता है कि कहीं मानो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन जंगल के पक्षियों को भी मालूम हो जाता है और वो मानो के घर आते हैं। देखो दोस्तों, देखो ये कमजोर चिड़िया खुद भी मरेगी और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी मरवाएगी। मुझे लगता है कि इसे जंगल से निकाल देना चाहिए। हाँ मानो, मुझे भी लगता है कि इस बार गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहीं तुम्हारे चक्कर में हम सब भी ना मर जाएं। भाई तुम इस जंगल से चली जाओ। अरे दोस्तों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम सबको बताया ना कि लोमड़ जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो हमारे दोस्त हैं। कमजोर चिड़िया, लगता है ऐसे तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं जा रही। इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए तुम मेरी बातों को समझ जाओ। मानो चिड़िया को यूं धमकी देने के बाद वो तीनों दोस्तें तो वहां से उड़ जाती हैं और उसके जाने के बाद मानो तो बहुत उदास थी। दूसरी तरफ लोमड़ और लोमड़ की पत्नी अपने घर में बैठे हुए थे। लोमड़, मेरे सुंदर पति जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आप उस मानो और उसके तीन चार दोस्तों को मेरे लिए मार कर पकड़ लाएं। अरे अरे नंदनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने माना कि मानो मुझ पर यकीन करती है, लेकिन कभी भी मैं मानो के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अरे जी, मैं भी तो आपसे सिर्फ मजाक ही कर रही थी। मैं तो सिर्फ आपका जवाब सुनना चाहती थी कि आखिर आप कहते क्या हो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। लोमड़ की पत्नी तो बहुत ही ज्यादा होशियार थी और ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। मेरा पति तो शुरू से ही मूर्ख था, लेकिन मैं उसकी तरह मूर्ख नहीं हो सकती। देखना, उन पक्षियों को तो मैं जरूर अपना आहार बना कर ही रहूंगी। अपने पति लोमड़ को अपनी बात पर राजी करने के लिए लोमड़ी तो बहुत जतन करती है। देखो मेरे सुंदर पति, मैंने आपके लिए कितना सुंदर अरेंजमेंट किया है। अब जो मेरे मन की बात है आप उसको समझकर मान जाओ। अरे नंदनी, मुझे तो लगा कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लोमड़ तो इतना कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। ये रामू तो सचमुच का रामू ही है। अगर इसके भरोसे रही तो मजेदार पक्षी नहीं खा पाऊंगी। अब मुझे उन पक्षियों को मारने के लिए खुद ही कुछ सोचना होगा। कुछ ही रोज के बाद लोमड़ तो पक्षियों को आगाह करने के लिए उनके पास जाता है और उनके पास जाकर उनको सारी की सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी पत्नी उन सबको खाने के लिए तैयार बैठी है। लोमड़ की बात सुनकर सारे के सारे पक्षी तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो सब क्या करेंगे। और फिर मानो चिड़िया सब पक्षियों से ऐसे कहती है, देखा दोस्तों, मेरा दोस्त लोमड़ कितना ज्यादा अच्छा है। उसने हम सबको समय से पहले ही आकर सारी की सारी योजना बता दी।
हाँ मानो, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन आखिर हम उस चालाक और तेज लोमड़ी से किस तरह बच सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ नहीं दोस्तों, मैंने सब कुछ सोच लिया है। जैसे ही वो चालाक लोमड़ी आएगी, उसे हम सब मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। अब तुम सब डरो नहीं। मानो चिड़िया तो जंगल में बैठी हुई थी कि तभी नंदनी मौका देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल आकर गिर जाता है। नंदनी को तो पता ही नहीं चलता कि कब वो सब पक्षियों के जाल में फंस जाती है। मानो मुझे माफ कर दो और मुझे इस जाल से रिहा कर दो। नंदनी, ये सब कुछ तो हमें पहले ही लोमड़ ने आकर बता दिया था कि तुम कैसे हम सबको खाना चाहती हो। अब तुम यहीं पर रहोगी। मानो ने अभी इतना कहा ही था कि वहां पर मानो का दोस्त लोमड़ भी आ जाता है। मानो नंदनी को उसका सबक मिल चुका है। मुझे लगता है कि अब ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरे कहने पर तुम इसको इस बार छोड़ दो। हाँ लोमड़ दोस्त, क्यों नहीं, मुझे भी लगता है कि नंदिनी को उसका सबक मिल चुका है और तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारी पत्नी को छोड़ देते हैं। अपने दोस्त लोमड़ की बात सुनकर मानो चिड़िया तो उसकी पत्नी नंदिनी को आजाद कर देती है। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद लोमड़ की पत्नी को भी एहसास हो गया था कि वो कितनी गलत थी और वो सब पक्षियों के साथ दोस्ती कर लेती है।